रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दुख का जो कर्म विपाक है, दुख का स्वरूप क्या है, उसका फल क्या मिलता है। 3 तरह के दुख थे, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। और इसके आगे हम देखते हैं कि दुख का स्वरूप हमने पढ़ा। दुख का स्वरूप जो है इसमें हमने परिणाम, ताप और संस्कार दुख पढ़ा था, ठीक है, जो कि कर्म विपाक कहते हैं इनको। आगे देखते हैं, दूसरा है अनागत दुख। अनागत दुख जो आने वाला दुख है, यानी जो भविष्यकालीन जो दुख है उसको अनागत दुख कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से दुख का स्वरूप है, दुख का प्रकार है कि वो दुख किस रूप में आएगा, हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं, उनके क्या फल आएंगे, क्या फल मिलेंगे, हमें नहीं पता। तो वो जो आने वाले जो दुख हैं वो हो गए अनागत दुख। फिर है दुख का कारण। दुख का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है जो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाना, यानी कि पुरुष और प्रकृति। दृष्टा कौन है? दृष्टा जो है वो है पुरुष। दृश्य कौन है? प्रकृति, या पुरुष को हम आत्मा भी कहते हैं। आत्मा और शरीर, इनका एक सा प्रतीत होना, संयोग हो जाना, ये क्या है? ये है दृष्टा दृश्य का संयोग, जो कि दुख का कारण है। दुख का कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है ये है अविद्या के कारण। हमारे अंदर अविद्या की वजह से हम इनको एक समझते हैं, लेकिन विद्या की वजह से जब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, अज्ञान का आवरण हटता है, तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो वियोग में कन्वर्ट हो जाता है, उनका परस्पर वियोग हो जाता है और हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दुख का स्वरूप। जिस तरीके से सिलेबस में पूछा है, सिलेबस में टॉपिक दिया है, ठीक वैसे ही पॉइंट से मैं बता रही हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आ गया। दूसरा है चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद क्या है? चतुर का मतलब हो गया 4 और व्यूह का मतलब हो गया चक्र। तो चतुर्व्यूहवाद जो कि उसमें 4 चीजें समाहित है, हे, हेतु, हान तथा हानोपाय। ठीक है, हे क्या है? हे है भविष्यकालीन दुख, वैसे दुख जो आने वाले हैं। आप पहले एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हे का मतलब क्या हो गया? जो भविष्यकालीन दुख है, जो आने वाला जो दुख है, वो उसको कहते हैं हम हे। उसके बाद है दूसरा हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण, यानी कि वो वैसा जो दुख जो हे है, यानी कि जो दुख है इसका कारण क्या है, इस हे का कारण क्या है, यानी कि हेतु क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया कि दुख का कारण है, क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है ये हेतु है, दुख का कारण है। और उससे क्या होता है? अविद्या। अविद्या की वजह से ही हम दृष्टा और दृश्य यानी कि पुरुष प्रकृति को एक सा समझते हैं। हम जानते भले ही हैं, हम योग के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, दृष्टा किसे कहते हैं, दृश्य किसे कहते हैं। हमारा शरीर अलग है, नाशवान है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है? अनश्वर है, वो उसका नाश नहीं हो सकता, हम जानते हैं। लेकिन क्या हमने साक्षात्कार किया है? नहीं किया है। जब तक हमने उसका साक्षात्कार नहीं किया तब तक हम उससे अलग हो ही नहीं सकते, हम उसको एक ही समझते हैं। तो ये क्या है? ये है अविद्या। अविद्या के कारण ऐसा हो रहा है। फिर है हान।
हान यानी कि इस अविद्या का नाश किस प्रकार किया जाए, इस अविद्या का नाश किस प्रकार किया जाए। तो कहते हैं कि कैवल्य द्वारा या आत्मज्ञान के द्वारा इस अविद्या का नाश किया जा सकता है। कैवल्य या आत्मज्ञान, हमें आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति हुई तो क्या हम प्रकृति और पुरुष दोनों का हम संयोग मानेंगे? नहीं। हम मेडिटेशन में भी हमें कई बार ऐसा करवाया जाता है, मेडिटेशन करवाया जाता है कि आप ऐसा महसूस करें कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल रही है, निकल करके वो आत्मा खुद अपने शरीर को देख रही है। कईयों ने ऐसा कई बार फील भी किया होगा इस मेडिटेशन के दौरान। तो वो क्या है, एक छोटा सा जो है एक मतलब एक क्लिक होता है कि हाँ ऐसा भी है, मैं अलग हूँ, मीन्स आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो वही कह रहे हैं कि जब ज्ञान के द्वारा अविद्या का जब नाश होता है ज्ञान के द्वारा, तो हमें दृष्टा और दृश्य का पूर्ण रूप से वियोग हो जाता है, यानी कि हम उनको एक सा नहीं मानते, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये क्या है, ये है हान, यानी कि ज्ञान के द्वारा हम अविद्या का नाश करते हैं। और अब हानोपाय यानी कि उस हान का उपाय यानी कि कैवल्य का, उस ज्ञान का उपाय क्या है, किस प्रकार से वो कैवल्य की प्राप्ति हो, किस प्रकार से उस ज्ञान का आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो। तो ये है योगानुष्ठान से उत्पन्न जो विवेक ज्ञान, यानी कि विवेक ज्ञान क्या हो गया, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति योग अनुष्ठान, जो योग के जो अलग अलग अंग है, 8 अंग बताए गए हैं। इसके अलावा क्रिया योग, ईश्वर प्राणिधान वगैरह जो भी उपाय बताए गए हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होता है विवेक ज्ञान, यानी कि विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। तो उससे क्या होता है, उससे इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है और अविद्या का क्या होता है, नाश हो जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मैं मिटा रही हूं ऊपर का, जैसा कि हमने देखा अभी कि दुख क्या है, दुख है, यानी कि हे कौन सा दुख, जो दुख आने वाला है, ठीक है, भविष्यकालीन दुख। इस दुख को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, दुख का नहीं सॉरी हे का कारण क्या है, यानी कि हेतु क्या है, हेतु क्या है, तो हेतु है अविद्या। अविद्या क्या है, अविद्या है, दुख का कारण है अविद्या। ठीक है, फिर बताते हैं कि हान क्या है, हान क्या है, हान कहते हैं ज्ञान को या ज्ञान, ठीक है, या कैवल्य अवस्था, कैवल्य। और अब हानोपाय यानी कि इस हान का उपाय क्या है, हान यानी कि ज्ञान, ठीक है, हानोपाय यानी कि इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, ठीक है। और इस विवेक ख्याति की प्राप्ति कैसे होगी, अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग हो गया, अष्टांग योग द्वारा, क्रिया योग द्वारा, क्रिया योग द्वारा, ईश्वर प्राणिधान द्वारा, ईश्वर प्राणिधान द्वारा,
ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्या हुआ, विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई। ठीक है, अष्टांग योग, क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है, इनके द्वारा विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई। विवेक ख्याति की प्राप्ति से इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ज्ञान की उत्पत्ति से अविद्या का नाश हुआ और अविद्या के नाश से जो भविष्यकालीन दुख है, दुख, एक तो दुख हम भोग चुके हैं, ठीक है, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो बीत चुके। दूसरा दुख क्या है, जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, उसका भी कोई उपाय नहीं है, वो भी भोग करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो दुख आने वाला है उसको तो समाप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भविष्यकालीन दुख, यानी कि जो आने वाला दुख है, कम से कम उसको तो समाप्त करो। तो वो कैसे होगा, उस दुख की समाप्ति होगी डायरेक्ट विवेक ख्याति के द्वारा, यानी कि हानोपाय के द्वारा हे का नाश हो सकता है। तो ये समझ में आ गया। इनको क्या कहेंगे, योगानुष्ठान, योगानुष्ठान। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो है दृश्य का निरूपण। 3 चीजें हैं यहाँ पे, निरूपण या स्वभाव भी उसको कहते हैं, स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन। ठीक, दृश्य क्या है, दृश्य सबको पता है कि प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कह लो, बुद्धि कह लो, उसको क्या कहते हैं, दृश्य। दृष्टा कौन है, आत्मा कह लो, पुरुष कह लो उसको, वो क्या है, दृष्टा। तो दृश्य का जो स्वभाव है, स्वरूप है तथा उसका प्रयोजन क्या है, ये जानते हैं। दृश्य का स्वभाव, तो उसका स्वभाव प्रकाश, क्रिया और स्थिति है। क्यों है, त्रिगुणों की वजह से, त्रिगुणों की वजह से इसका ये स्वभाव है। सत्व की वजह से प्रकाश गुण है, प्रकाश का स्वभाव है, ठीक है, दृश्य यानी कि प्रकृति में। क्रिया, रजगुण की वजह से क्रिया का स्वभाव है, और स्थिति यानी कि तम गुण की वजह से स्थिति का स्वभाव है। तो त्रिगुणों की वजह से दृश्य का ऐसा स्वभाव है, त्रिगुणात्मक स्वभाव है। फिर दृश्य का स्वरूप क्या है, स्वरूप, दृश्य आखिर है कैसा, तो वो है पंच महाभूत तथा इंद्रियां ही उनका स्वरूप है। पंच महाभूत यानी कि जो स्थूल स्वरूप है, जैसे हमारा ये शरीर क्या है, स्थूल स्वरूप है, स्थूल भूत है, यानी कि पंच महाभूतों से बना हुआ है। और इंद्रियां भी क्या है, इंद्रियां भी जो है वो स्थूल स्वरूप है। हमारे आंख, नाक, कान जो इंद्रियां हैं जिनसे हम अलग अलग काम करते हैं, वो क्या है, स्थूल स्वरूप है। तो दृश्य का ये स्वरूप हो गया कि यानी कि स्वरूप यानी कि एक स्ट्रक्चर देता है। इंद्रियां और पंच महाभूत मिलकर के किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, प्रकृति को एक स्ट्रक्चर देती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें महसूस होता है, ठीक है, तो वो हो गया क्या, दृश्य का स्वरूप हो गया। फिर दृश्य का प्रयोजन, आखिर इसका काम क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, आखिर इसको किस लिए बनाया गया है। तो दृश्य का प्रयोजन है दृष्टा यानी कि पुरुष, अभी बताया, दृष्टा के लिए भोग और अपवर्ग का संपादन करना। ठीक, मतलब क्या हुआ, भोग यानी कि जो आत्मा है, जो पुरुष है, जो चेतन स्वरूप है, जो चेतना है, वो जब प्राकृतिक गुणों में बंध जाती है, ठीक है, त्रिगुणात्मक हो जाती है, बुद्धि त्रिगुणों के संपर्क में आने से, प्रकृति के संपर्क में आने से जो चेतन स्वरूप, जो पुरुष है, वो भी क्या हो जाता है, उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो क्या, जैसी बुद्धि जैसा बिहेव करती है ना, वो वैसा ही बिहेव करना और वैसा ही अपने आप को समझना शुरू कर देता है। तो उसके ही अनुसार, बुद्धि के अनुसार क्या होता है, बुद्धि हमें कहती है कि अरे तुम्हारी फेवरेट चीज रखी हुई है, खाओगे नहीं, खाना तो बनता है, खाना जरूरी है, तो वो हमें किधर ले जा रही है, भोग के तरफ। अरे मार्केट में क्या नए कपड़े आए हैं, नए लेटेस्ट डिजाइन आए हैं, ज्वेलरी आई है, तो वो हमें जो है संसार की ओर लगाता है, संसार की ओर, यानी कि हमारे आत्मा को भी उसने बांध रखा है और अपने अनुसार ही उसको काम करवाना चाहता है।
तो क्यों? बुद्धि की वजह से, क्योंकि बुद्धि त्रिगुणात्मक है। तो उसमें सत्व गुण की अगर न्यूनता हो गई, रज और तम हो गया, रज की वजह से चंचलता हो गई, तम की वजह से आलस्य आ गया, योग साधनों में मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर रही है? भोग की तरफ लेकर के जा रही है। किसको? पुरुष को, क्योंकि पुरुष तो बंधा हुआ है शरीर में। और क्या है दूसरी चीज? अपवर्ग। अपवर्ग यानी कि मुक्ति। अगर पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से या ईश्वर की कृपा की वजह से अगर उस पुरुष में उस मनुष्य की बुद्धि में थोड़ी चेतना आती है, सत्व गुण बढ़ता है, सत्व गुण की अधिकता होती है, तो वो जो है उसके मन में सांसारिक चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और उस वैराग्य के उत्पन्न होने से क्या होता है कि उसको मुक्ति की इच्छा होती है, उसको सारी चीजें व्यर्थ बेकार की नजर आती है, जिसमें कोई फायदा नहीं है, तो वो कैवल्य की ओर, योग साधना की ओर भागता है, वो ईश्वर की ओर भागता है। तो जो दृश्य है उसका वो ही क्या करती है? दृश्य यानी कि जो प्रकृति है, यानी कि हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों की मदद से, पंच महाभूतों की मदद से वो पुरुष को या तो भोग की ओर ले जाएगा और या तो मुक्ति की ओर, यानी कि अपवर्ग की ओर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये दृश्य का प्रयोजन है। लेकिन अगर जब उसने मुक्ति की ओर, जब वो मुक्ति की ओर लेकर के गई पुरुष को, तो उसका काम वहीं पे समाप्त हो जाता है। यानी कि दृश्य का इतना ही काम है, भोग की ओर ले जाना और मुक्ति की ओर अगर वो लेकर के जाती है, अपवर्ग की ओर लेकर के जाती है, तो वहां पे दृश्य का कार्य क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यानी कि जब हमने अपनी आत्मा को देख लिया, दृश्य ने दृष्टा को देख लिया कि वो मुझे देख रहा है, तो क्या हुआ तब कि अब तो उसे मुक्ति की ओर तो उसने पहुंचा ही नहीं दिया, भाई यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब मेरा कार्य जो है वो समाप्त हो गया है, तो दृश्य का कार्य वहां पे समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं कि महर्षि पतंजलि दृश्य के भेद बताते हैं, तो उन्होंने 4 भेद बतलाया है। कितने? 4 भेद बतलाते हैं। कौन कौन सा? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। ये क्या है? दृश्य यानी कि प्राकृतिक तत्वों के क्या है? ये भेद है अलग अलग। अब दृश्य का जो भेद है उसके पहले जो तत्वों की संख्या है, तत्वों की संख्या देखते हैं। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो है 26 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, 25 तत्व तो सांख्य दर्शन में है और 26 जो है वो योग सूत्र में है। तो एक और कहाँ से बढ़ गया? तो पतंजलि जो योग सूत्र या योग दर्शन है ये ईश्वर तत्व को भी मानता है, जबकि सांख्य दर्शन इसको नहीं मानता है, इसलिए उसमें 25 तत्व माने गए हैं और इसमें 26 तत्व माने गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला तो है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, इसको अव्यक्त प्रकृति भी कहा जाता है। यानी कि जो मूल प्रकृति है ये, जैसे कि पुरुष यानी कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, उसी प्रकार से इस मूल प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता। लेकिन उस वक्त ये अपने जब मूल अवस्था में है तो अव्यक्त अवस्था, इसीलिए इसको अव्यक्त प्रकृति भी कहते हैं। अव्यक्त अवस्था का मतलब क्या हुआ कि उसमें अभी कोई हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए वो अव्यक्त है, लेकिन उसका भी नाश नहीं होता। ठीक है, तो मूल प्रकृति को कहा है अलिंग, उसकी संख्या है 1। ठीक, 1 जो है उसकी संख्या है, और अलिंग कहा है मूल प्रकृति को। अब मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत की उत्पत्ति होती है, महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत यानी कि बुद्धि की उत्पत्ति डायरेक्ट जो है वो मूल प्रकृति। जब मूल प्रकृति के साथ पुरुष कह लो, चेतन कह लो, ठीक है, दृष्टा कह लो, आत्मा कह लो, आत्मा का, ठीक है, जब इसका संयोग होता है मूल प्रकृति के साथ, तब क्या होता है? तब सत्व, रज और तम तीनों गुणों में चंचलता आती है। उसकी वजह से क्या होता है?
बुद्धि की उत्पत्ति होती है। ये भी, इसकी भी संख्या कितनी है? 1 है, और इसको क्या कहा गया है? लिंग कहा गया है। फिर महत तत्व से अहंकार और इधर 5 तन्मात्राएं की उत्पत्ति होती है। तो कितने हो गए? 5 और 1 6, यानी कि 6 जो है ये है अविशेष। 6 की उत्पत्ति हो गई। बुद्धि से अहंकार और तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं कि अहंकार कितने हैं, तन्मात्राएं कितने हैं। अहंकार जो है, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभयेंद्रियां यानी कि मन, इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अहंकार से इन 11 तत्वों की उत्पत्ति हुई और तन्मात्रा से इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो कितने हो गए? ये 16 हो गए। ठीक है, तो इन 16 तत्वों को क्या कहते हैं? विशेष। ये हो गया अविशेष और ये हो गया विशेष। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि योग सूत्र के अनुसार 26 तत्व हैं, देख लिया हमने, और एक ईश्वर तत्व जो है उसको 26वां तत्व माना गया है, लेकिन सांख्य दर्शन में 25 तत्व ही हैं। अब विशेष क्या है? विशेष किसे कहा गया? विशेष की संख्या बताई मैंने, 16 है विशेष की संख्या। तो त्रिगुणों के विशेष धर्मों का प्राकट्य इनसे होता है। किनसे होता है? जो त्रिगुण है, सत्व रज और तम है, उनके जो विशेष धर्म हैं, यानी कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये जो इनके अलग अलग धर्म है, ये कहाँ से प्रकट होते हैं? इनका प्राकट्य कहाँ से होता है? विशेष से ही होता है। विशेष से त्रिगुणों के धर्मों का प्राकट्य होता है। यानी कि जब हमारा शरीर बन करके तैयार, पंच महाभूतों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन से बन करके ये जब तैयार हो गया, तब अब इसमें कभी सत्व बढ़ता है, कभी रज बढ़ता है, कभी तम बढ़ता है। इसकी वजह से क्या, हमें अलग अलग हम बिहेव करते हैं। कभी नींद आती है हमें, कभी भूख लगती है, कभी मन किसी को याद करता है, कभी क्या होता है, हमें ध्यान, ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है। तो ये सारी अवस्था त्रिगुणों में उथल पुथल, यानी त्रिगुणों में कभी एक वो बढ़ता है, उदार अवस्था में होता है, कभी न्यून अवस्था में होता है, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, जो सांख्यकार हैं इनकी, जिन्होंने सांख्य दर्शन पे भाष्य किया है, उन्होंने इस विशेष को, जो 16 जो विशेष है, इनको विकार कहा है कि ये क्या है, इनके विकार है। अहंकार और तन्मात्राओं के ये विकार है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 16 हो गए विशेष, और 6 हो गए फिर अविशेष। अविशेष क्या है? मन तथा इंद्रियों का कारण होने से इसे क्या कहते हैं? अविशेष। अहंकार और तन्मात्राएं क्या है? मन और इंद्रियां जो है, पंच महाभूत है, इनका क्या है? ये कारण है। कौन है? इन सब का कारण है अविशेष। ठीक, यानी कि अहंकार और तन्मात्राएं ये इनका कारण है। जैसे कि हम सूंघ रहे हैं, हम अपनी नासिका इंद्रियों की वजह से हम सुगंध ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो उसमें कौन सी तन्मात्रा हुई? गंध। गंध की वजह से, गंध तन्मात्रा की वजह से हम उसे सूंघ पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो उसका सूक्ष्म स्वरूप हो गया। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अविशेष। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इंद्रियों द्वारा इनका जो स्वरूप है वो पकड़ में नहीं आता है। इंद्रियां, जो स्थूल इंद्रियां हैं, वो इनको नहीं पकड़ सकती है, वो उनको नहीं समझ सकती है। क्या हम स्थूल इंद्रियों से हम तो देख सकते हैं, लेकिन कौन सी तन्मात्रा की वजह से देख रहे हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 क्या है? तन्मात्राएं हैं। तो रूप तन्मात्रा की वजह से क्या हुआ? हम देख पा रहे। तो ये हो गई सूक्ष्म महाभूत, भी इनको कहते हैं, तन्मात्राओं को कहते हैं सूक्ष्म महाभूत। ठीक है, क्योंकि इन पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था है, और ये पंच महाभूतों को क्या कहते हैं? स्थूल महाभूत। स्थूल महाभूत कहते हैं। ठीक है, तो
स्थूल भूतों से, ज्ञानेंद्रियों से, महाभूतों से हम अहंकार तन्मात्रा को हम नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते, इसीलिए इसको अविशेष कहा गया है। हम कब जान सकते हैं? हम ध्यान के द्वारा, हम योग साधना के द्वारा हम अविशेष को जान सकते हैं। फिर आता है लिंग मात्र। इसकी कितनी संख्या है? लिंग की एक संख्या है, तो इसलिए इसको लिंग मात्र कहा गया है। लिंग मात्र कितने हो गए? 22 तत्व जो है 16, ये हो गए 16 और ये 6। इनका कारण कौन है? ये महत है ना, महत है इनका कारण, यानी कि इन सब का कारण होने की वजह से इसे लिंग कहा गया है। 22 तत्वों का कारण है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से ही होती है। सत्ता सिर्फ इसकी क्या है? सत्ता है, यानी बुद्धि की सत्ता है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी कार्य करते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये हमने बुद्धि से किया है, ये हमने बुद्धि से नहीं किया है, यानी कि ध्यान लगा के किया, ध्यान लगा करके नहीं किया। तो ये क्या होता है कि इसकी केवल सत्ता, मतलब हमें ये समझ में आता है कि हाँ, बुद्धि को हमने देखा नहीं, वो कोई स्थूल चीज है नहीं, सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म तत्व है, हम सिर्फ उसका आभास कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इसकी सत्ता जो है, इसकी उपलब्धि केवल इसकी सत्ता मात्र से ही होती है। किनकी? इन 22 की उपलब्धि ये है तभी ये है, ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। और अगला है हमारा क्या? अलिंग। अलिंग किसे कहते हैं? जो मूल प्रकृति है, जो अव्यक्त प्रकृति है, इसको कहते हैं अलिंग। इसमें क्या है? त्रिगुणों की साम्यावस्था है, यानी कि सत्व रजतम जो है, तीनों गुण है, मौजूद तो है, लेकिन क्या है? सम अवस्था में है, उनमें कोई हलचल नहीं है, इसीलिए इसको अलिंग कहा गया है। यानी कि अभी किसी से, अभी ये प्योर है, अछूते नहीं है, इसीलिए क्या है? ये अलिंग है। इसको अव्यक्त प्रकृति जो है, इसको चिन्ह रहित भी कहते हैं। चिन्ह रहित भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे जो टॉपिक है हमारा वो है दृष्टा निरूपण। दृष्टा निरूपण, दृष्टा का निरूपण। यानी कि दृष्टा क्या है उसके बारे में बताते हैं। दृष्टा का निरूपण किया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है कि दृष्टा क्या है, उसको और क्या क्या कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? दृष्टा को चेतन मात्र भी कहा जाता है, चेतन मात्र। ठीक है, दृष्टा यानी कि अभी तो हमने दृश्य देखा ना, दृश्य यानी कि प्रकृति, दृष्टा यानी कि पुरुष या आत्मा। आत्मा को हम देखते हैं, आत्मा का निरूपण कर रहे हैं कि ये क्या है। तो ये क्या है? चेतन मात्र है, यानी कि एकमात्र चेतना का कारण है, चेतना इसी से ही है। अगर दृष्टा और दृश्य का संयोग नहीं होता, दृष्टा जो है आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, शरीर में कोई हलचल नहीं होगा और त्रिगुणों की साम्यावस्था बनी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि चेतन मात्र, चेतना इसकी वजह से ही है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो क्या उसमें चेतना है? नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जो दृष्टा है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो उसके शरीर को छोड़ करके जा चुका है। तो हम इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रूफ मिलता है कि जो पुरुष है वो चेतन मात्र है, उसी से ही प्रकृति में चेतना बनी है। वो नहीं तो शरीर जो है वो अचेतन हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। चेतन मात्र कहा जाता है इसको ज्ञान स्वरूप भी कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप है कौन? पुरुष। इसको आत्मा भी कहते हैं, ठीक, सबको पता है, या ज्ञान स्वरूप आत्मा कहते हैं। अब ये है कैसा है? ये है शुद्ध है, शुद्ध है, निर्विकार है, निर्विकार है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है। कुटस्थ है, कुटस्थ है यानी जहां है वो वहीं स्थिर है, मन की तरह वो चंचल नहीं है, वो क्या है? शांत स्थिर है, इसीलिए इसको कुटस्थ कहा गया है। ये क्या है? असंग है, असंग है यानी कि शरीर में रहते हुए भी, ये प्रकृति के साथ रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित है, उससे बिल्कुल भी वो टच नहीं होता है, वो उसके त्रिगुणों के स्वभाव को नहीं अपनाता है, इसीलिए उसको असंग कहा गया है। यानी कि उसका जैसा स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो उसी में ही स्थित है, इसीलिए इसको असंग बोला गया है। जैसे कि कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से अछूता रहता है, तो इसीलिए कमल को भी हम असंग कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो दृष्टा है ये भी क्या है? असंग है। परंतु क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या होता है कि दृष्टा जब शरीर में बंधता है, शरीर में बंधने के बाद बुद्धि से जब उसका संपर्क होता है, तो वो बुद्धि में जो त्रिगुण है, त्रिगुणों की वजह से उनके विकारों को ही वो अपना समझने लगता है, उस शरीर को भी वो अपना समझने लगता है, यानी कि उनका संयोग हो जाता है। और योग साधनों के द्वारा हमें उसी संयोग को वियोग में कन्वर्ट करना है। इसको दृष्टा क्यों कहा गया है? दृष्टा नाम क्यों दिया गया है ये देखते हैं, ठीक है। दृष्टा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जब ये शरीर से क्या होता है? बंध जाता है। जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से बंध गया, ठीक है। शरीर में बंधने के बाद क्या होता है? बुद्धि के संपर्क में आता है, बुद्धि से इसका संपर्क होता है, ठीक है। मूल प्रकृति के बाद, मूल प्रकृति के साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो सबसे पहले कहाँ आएगा? बुद्धि के संपर्क में आएगा ना। तो जब वो बुद्धि के संपर्क में आता है तो क्या होती है? अविद्या के कारण, क्योंकि अभी तक इसमें अविद्या मौजूद है, तो अविद्या के कारण क्या होता है? अविद्या के कारण ही ये बंधन में बंध जाता है, अपने आप को भी इसी का स्वरूप समझने लगता है, यानी कि अपने आप को वो बुद्धि ही समझने लगता है, क्योंकि अविद्या के कारण जो है वो बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। बंधन में बंध जाता है ना, उसके बाद फिर क्या होता है कि बुद्धि की वृत्तियों को देखने लगता है, बुद्धि की वृत्तियों को देखने लगता है। आत्मा जब शरीर से बंधता है
तो बुद्धि के संपर्क में आता है। बुद्धि के संपर्क में आने के कारण, क्योंकि उसमें अभी अविद्या मौजूद है, अविद्या मौजूद होने की वजह से वो क्या होता है, बुद्धि के बंधनों से बंध जाता है। और बुद्धि में बंधने की वजह से क्या होता है, बुद्धि की वृत्तियों को वो देखने लगता है। क्यों, आत्मा तो जो है वो प्योर है, वो असंग है, लेकिन उस समय क्या होता है, त्रिगुणों की वजह से त्रिगुण जब उस पे हावी हो जाते हैं तो वो उस चीज में बंद करके और उनको देखने का काम करता है, देखना शुरू कर देता है। इसकी वजह से बुद्धि की वृत्तियों को देखने की वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, दृष्टा। नीचे स्पेस नहीं था इसलिए इधर लिख दिया। बुद्धि की वृत्तियों को देखने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, दृष्टा। ठीक है, तो आई होप कि आज आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आगे मिलते हैं, आगे विवेक ख्याति देखेंगे कि विवेक ख्याति क्या होता है। इन सबको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं मुझे अपने प्रॉब्लम्स को, मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।